पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है जहां शिनी को उसकी मॉम एक जोर का तमाचा लगाती है क्योंकि उसने 6 मिलियन से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए थे और लू से आकर बचाने लगता है। तो मॉम बोलती है इसकी वजह से मेरे हाथ से प्रोजेक्ट चला गया, उन लोगों ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तुम्हें पता भी है कितने का लॉस हुआ है? और इसके पास 6 मिलियन थे बट इसने मुझे देने के बजाय वो बर्बाद कर। और अगर तुम हमारी फैमिली को प्रॉफिट नहीं करा सकती हो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, एटलीस्ट उसे तो हमें कुछ बेनिफिट्स होंगे। और इधर शैंग को हान बताता है वो जो यूहान को ढूंढ रही है, आजकल वो ऑर्फेनेज होम जाता और वहां से उसे पता चलता है कि उसकी हालात कुछ ठीक नहीं चल रही है, मगर वो कहाँ रहता है वो उसे नहीं पता, तो वो खुद पता करके ढूंढ ले। और ये सुन शैंग खुश क्योंकि अब वो अपने दोस्त यूहान से मिल पाएगी। और इन दोनों की बातें शाशा सुन रही थी जो सोचती है शैंग शाओ के पीठ पीछे दूसरे लड़के के साथ चक्कर चला रही है। और अब शैंग शाओ के पास आ जाती है जहां शाओ से बोलता है कुछ ज्यादा देर अपने दोस्त से बात नहीं कर ली, बट वो इस बात को टाल देती है और वो उसे एक वॉच दिखाती है जो कि उसने उसके लिए लिया था। और शाओ बोलता है अपने लिए भी लिया करो कुछ चीजें, वरना शॉपिंग करने कैसे सीखोगी, फ्यूचर में शादी हो जाएगी तब कैसे सब मेंटेन रखोगी। तो शैंग मन में सोच मेरी फ्यूचर में शादी हो जाएगी और कैसे मैं अपने अंकल को किस कर सकती हूँ। और तभी शाओ से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर शैंग उसे रोक देती है और वो बहुत सोच में पड़ गई थी। तो शाओ से इसकी वजह पूछता है तो शैंग बोलती है मैं बस सोच रही थी कि फ्यूचर में आपकी भी गर्लफ्रेंड बनेगी और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे किस कर सकती हूँ, ये सब ठीक नहीं है। तो शाओ बोलता है ओह तुम्हारा परफ्यूम बन गया होगा इसलिए अब मेरी ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, मैं बस तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अब शैंग जा रही थी परफ्यूम बनाने के लिए, मगर शाओ से रोक कर किस कर देता है क्योंकि इससे ही तो वो परफ्यूम ढंग से बना पाएगी और तो कोई काम धंधा है नहीं। वो अब सोच रहा था कि मैं कितनी दिन ये स्टूपिड हरकतें करता रहूंगा, कोई फायदा नहीं है, लगता है अब सब बंद होने वाला है, मैं ये सबको मिस करूंगा। और अब नेक्स्ट सीन में शाओ का दोस्त और ली ये तीनों त्यान से मिलने आते हैं और उसे देख शाओ सोचता है कहीं यही तो नहीं है ना जिसने शैंग को कंप्यूटर चलाना सिखाया था, और कहीं यही तो वो हैकर नहीं है ना। और अब शाओ उसे अपने बगल में बिठा लेता है क्योंकि वो सब कुछ उसके बारे में जानना चाहता था। और त्यान उसे ऐसे ही हाथ से फ्रूट फीड करने का ऑफर करती है और वो मान जाता है, जिससे त्यान को उस पर गुस्सा आने लगता है कि इसके पास अपना हाथ नहीं है क्या जो मेरे हाथों से खाएगा। और अब ली जबरदस्ती का त्यान को अपने कंपटीशन समझ रही थी, जिस वजह से वो उसे उसके हाथ कार रेस करने को बोलती है, जो उसे उसके साथ कार रेस करने को बोलती है। और अगर ली जीत गई तो त्यान को हमेशा के लिए कार रेसिंग छोड़नी पड़ेगी। तो त्यान बोलता है इसमें तो सिर्फ मेरा ही नुकसान है, अगर मैं जीत गई तो मुझे क्या मिलेगा ये भी तो बताओ। तो ली बोलती है तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें शाओ बहुत पसंद है, अगर तुम जीत गई तो शाओ से किस मांगना, वो अगर दे दे तो तुम्हारी नसीब अच्छी है। और ये बोल वो मन में सोचती है शाओ कभी किस के लिए हाँ नहीं बोलेगा, फिर देखना तुम्हें कैसे एम्बैरसमेंट झेलना पड़ेगा। मगर शाओ कहता है बस एक किस की तो बात है, ठीक है अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें किस दूंगा। और ये सुन ली बहुत भड़क जाती है, मगर फिर वो मन में सोचती है इसका मतलब शाओ को शैंग से कोई प्यार नहीं है, ये भी ठीक है। और अब वो त्यान को कह रही थी तुम लोग रेसिंग में कितने रिवीलिंग कपड़े पहनती हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं है, तुम बस अमीर आदमी के साथ होकअप करने के लिए ये सब करती हो। तो त्यान बोलती है मैं बैठ के लिए तैयार हूँ, मगर जीतने के बाद मुझे शाओ की किस नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि तुम ऐसे ही कपड़े पहनकर थोड़ी देर नाचो, मैं अपने करियर को बैट में लगा रही हूँ, इतना करना तो बंद। इसके लिए ली मान जाती है और त्यान बोलती है इसका मतलब अब मेरे को शाओ का लकी किस नहीं, अफसोस। मगर शाओ बोलता है तुम अपने करियर को बेट पे लगा रही हो, ये बहुत बड़ी बात है, अगर तुम जीतती हो तो मैं फिर भी तुम्हें किस दूंगा, तुम्हारा कहीं से लॉस नहीं है। मगर त्यान इसके लिए मना कर रही थी क्योंकि उसने तो बस स्टाइल मारने के लिए बात की थी, मगर शाओ अब उसे किस देकर ही छोड़ने वाला था और वो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था। और अब ये लोग रेस चालू करते हैं जिसमें ली ने तो फैसला कर लिया था वो त्यान को हरा कर रहेगी, बट त्यान उसे हरा देती है, जिसके बाद अब ली को डांस करना था बट वो शाओ से मदद मांग रही थी, मगर शाओ साफ मना कर देता है, ये बोल इसे किसने बोला था बैट रखने को। और त्यान कहती है शाओ के दोस्त को
क्यों ना तुम ही अपने शर्ट को उतार के घूमो ली के बिहाफ में। तो वो मान जाता है और अब त्यान उसके फिगर को ध्यान से देखने लगती है क्योंकि वही शैंग थी और उसे जानना था कि शाओ के दोस्त के साथ ही उसने मेकआउट किया है क्या। उसकी फिगर उसे उस दिन जैसी नहीं लगती और शाओ उसे बोलता है तुम तो कह रही थी तुम मुझे पसंद करती हो तो दूसरे मर्द को क्यों देख रही हो। और अब सारे लोग उन्हें किस करने को बोल रहे थे तो शाओ शैंग को किस कर देता है और वो किस के बाद समझ जाता है ये शैंग ही है। और अब वो लोग एक साथ बैठे हुए थे जहाँ एक लड़की आकर शाओ पर लाइन मारने लगती है जो देख शैंग जेलस होकर वहां से जाने लगती है। मगर ली उसे रोक वाइन दे कहती है मेरी दी हुई वाइन पीकर नहीं जाओगी। बट वो वहां से जा रही थी तो ली बेचारी बनने के लिए शैंग के हाथ से खुद के ऊपर वाइन गिरवा लेती है और बेचारी बनने का नाटक चालू कर देती है। तो शैंग बोलती है तुम्हारी एक्टिंग घटिया है। मेरी एक दोस्त थी वो भी ऐसे ही किया करती थी उसे भी घटिया एक्टिंग है। और अब वहां खड़े सारे लड़के शैंग की साइड लेते हैं जिसके बाद वो लोग शैंग को उसे अपना नंबर देने को बोल रहे थे और तभी शाओ उसे कहता है चलो घर कपड़े चेंज नहीं करोगी क्या, वैसे भी ऐसे ड्रेसेस तुम पे सूट नहीं करते। और ये सुन शैंग हैरान थी और अब वो लोग घर आ जाते हैं जहाँ शाह उसके क्लोज आ रहा था। तो शैंग बोलती है आप ऐसे फोर्सफुली मेरे क्लोज नहीं आ सकते, ये इलीगल है। तो शाह बोलता है तो लड़कों को सेड्यूस करना ठीक है, तुमने खुद को देखा है कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो लड़के तुम्हारे लेकर क्या सोच रहे होंगे। और अब शाह उसे किस कर लेता है मगर शैंग उसे रोक बोलती है मैं शैंग हूँ अब तो छोड़ दो, मैं इसलिए वहां आपको सेड्यूस कर रही थी क्योंकि ली ने चैलेंज दे दिया था मेरे को। मगर शाओ रुक ही नहीं रहा था। तो शैंग उसे कहती है हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरे मुंह बोले अंकल हो। मुंह बोले अंकल सीरियसली, और मेरे पापा ने आपको अडॉप्ट किया था। तो ये सुन वो भी पीछे हट जाता है और अब शैंग जैसे कपड़े चेंज करके आती है तो शाओ से कहता है अब से इतना हैवी मेकअप मत करना और ऐसे कपड़े भी नहीं पहनोगी और रेसिंग तुम्हारे लिए डेंजरस है और इसके लिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। तो शैंग बोलती है पर मुझे रेसिंग पसंद, मैं जब रेसिंग करती हूँ तो खुशी मिलती है, खराब मोमेंट्स को भूल जाती हूँ उसकी वजह से। तो शाओ बोलता है ठीक है फिर तुम रेसिंग ट्रैक में करोगी और मेरे एडवाइजर्स भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ये सुन वो बहुत खुश हो जाती है और शाह बोलता है ऐसा कुछ है जो तुम मुझसे छिपा रही हो, वो भी खासकर मर्द को लेकर। तो शैंग बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और अब से जो भी छोटी बड़ी चीज होगी सब मैं आपको बताऊंगी। और शाह सोचता है मैं इसे अपनी फीलिंग्स कैसे कन्फेस करूं, ये कुछ समझेगी भी या नहीं। और अब ये लोग सोने के लिए आ जाते हैं जहाँ शाह सोफा में सोने जा रहा था बट उसे सर्दी हो गई थी इसलिए शैंग उसे अपने साथ ही बेड में सोने को बोलती है। लिटरली ये रिलेशन देख के मुझे एक मूवी याद आ गई, एंड इफ यू नो दैट्स कॉल्ड कुल्पा मियां। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम ड्रामा पे आगे बढ़ते हैं। बट वो बेड के बीच में तकिया लगा देती है और अब शैंग सोच रही थी अगर वो शाओ का दोस्त नहीं है तो फिर वो कौन था, मुझे फिर से सब कुछ चेक करना होगा। और अब आधी रात शाओ बीच का तकिया हटा देता है और सारी दीवारें तोड़ देता है और शैंग नींद में उसे आकर हग कर लेती है। उफ, शाओ सोचता है अच्छा हुआ उस रात कोई और नहीं था, सिर्फ मैं था इसके साथ। मगर जिस दिन इसे ये सच्चाई पता चलेगी तो नहीं पता ये कैसे रिएक्ट करेगी। और अब मॉर्निंग में जैसे शैंग की आंख खुलती है तो वो बोलती है मैं कैसे आपके बाहों में सो सकती हूँ, ये कैसे हो गया क्योंकि तूने ये खुद किया था। शाओ बोलता है तुमने कल रात तकिया हटा और मेरे पास आकर मुझे पकड़ के सो गई थी जिस वजह से मैं अच्छे से सो नहीं पाया और अभी मीटिंग के लिए भी लेट हो गया हूँ। तो शैंग बोलती है क्यों ना आपके साथ मैं भी चलूं कंपनी, वहां पे आपको मसाज भी दे दूंगी। मगर शैंग के मन में था कि वो वहां जाकर उस बंदे को ढूंढेगी जिसके साथ उसने मेकआउट किया था। अब ये लोग कंपनी आ जाते हैं जहां जैसे शाओ अपने मीटिंग के लिए जाता है शैंग उसके लैपटॉप में उस दिन की गेस्ट लिस्ट को निकालने लगता है और वो निकलने ही वाला था कि वहां ली आ जाती है और तब तक शैंग ने लैपटॉप बंद कर दिया था। और ली कहती है कल तो शाओ त्यान के साथ गया था तो तुम यहाँ कैसे हो सकती हो, इसका मतलब तुम ही त्यान हो। अच्छा तो तुम मेकअप करके फेस बदल के मेरे को एम्बैरस करने आई थी। तो शैंग बोलती है आंटी रेसिंग वाली जगह में मेरा नाम ही त्यान है तो इसमें मेरी ही क्या गलती हुई, और कल आपने ही मुझे चैलेंज किया था, भूल गई क्या। और अब ली उसे तमाशा लगाने वाली थी मगर शाओ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हारी सारी बकवास झेल सकता था हमारी कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, लेकिन अब नहीं। और अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है। ये सुन ली उसे माफी मांगने लगती है मगर शाह उसे जाने को बोलता है। तो ली सोचती है
तुम्हारे लिए सब कुछ शैंग ही है ना, बट मैं उसे इसमें कामयाब होने नहीं दूंगी। और अब शाओ शैंग की फिक्र कर रहा था कहीं उसे ली ने कुछ कर तो नहीं दिया, बट ऐसा नहीं था। और इधर शिनी और उसकी मॉम आई थी शैंग और शाओ से माफी मांगने, मगर सेक्रेटरी उन्हें ये बोल चले जाते हैं कि ये सब का कोई फायदा नहीं है, शाओ अपना डिसीजन कभी बदलने वाला नहीं है। और ये सुन मॉम तमाशा लगा देती है और कहती है तुम्हारे झगड़े की वजह से बहुत पैसे का नुकसान हो गया है, मेरा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया है और अब तुम्हें परफ्यूम कंपटीशन में फर्स्ट आना है जिससे तुम बेस्ट परफ्यूम बनाओ और मेरे को अच्छे से पैसे मिल सके। अगर आइंदा नहीं हुआ तो तुम्हें बिजनेस मैरिज के लिए भेज दूंगी। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, इतना इन्वेस्ट किया, अब तुम्हारी बारी है रीपे करने की। और इधर शिनी टीचर को कहती है क्यों ना आप हम सभी स्टूडेंट का एक टेस्ट ले फाइनल से पहले, इसके लिए टीचर मान जाती है। और इधर जैसे शैंग को पता चलता है उसका टेस्ट है तो वो शाओ को किस कर वहां से भाग जाती है। और इधर इन लोगों का टेस्ट स्टार्ट होता है जिसमें टीचर को किसी की भी परफ्यूम अच्छी नहीं लगती, इवन शिनी की भी नहीं, लेकिन जैसे वो शैंग की परफ्यूम स्मेल करती है तो आहा हा, उनकी तारीफ नहीं रुक रही थी। और अब सारे स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं मगर शिनी नहीं जाती क्योंकि उसका प्लान कुछ अलग था। उसने शैंग को परफ्यूम बनाते हुए रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो उसकी रेसिपी चोरी करने वाली थी। और अब 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां आज शैंग की परफ्यूम कंपटीशन थी और शाओ को आज जल्दी जाना था, इसलिए वो मॉर्निंग में ही आकर शैंग को किस कर देता है और उसे गुड लक बोल चला जाता है। और अब वेन्यू में सारे लोग शिनी को सपोर्ट कर रहे थे। ब्रेक टाइम में उसकी मॉम उसे आकर खाना देती है तो शिनी बोलती है इसे किसी ने खाना लाकर नहीं दिया, हम इसे दे दे क्या खाना। तो उसकी मॉम बोलती है नहीं, ये डिजर्व नहीं करती है, पैसे के दम पर हमारे साथ ऐसा कर रही है, ये ऐसी घटिया लड़की यही डिजर्व करती है कि वो भूखी रहे। बट तभी वहाँ शाओ का एक स्टाफ आकर उसे फूड देता है, वो भी अच्छी क्वालिटी की, जिससे इन लोगों का मुंह बंद हो जाता है। और अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जहाँ जजेस को पता लगता है शैंग और शिनी के इंग्रेडिएंट्स सेम है तो शिनी कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना, मैंने टेस्ट वाले दिन सारे इंग्रेडिएंट्स सामने रख दिए थे और तुमने वो नोट कर लिया था। तुम्हारी बचपन से आदत है चोरी करने की, मुझे लगा नहीं था तुम बड़े होकर भी यही सब करोगी। तभी वहां शाओ आता है तो सेक्रेटरी कहने लगता है ये लोग दोबारा शैंग को बुली कर रहे हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो शाओ बोलता है मेरी लड़की जानती है उसे कैसे ये सब हैंडल करना है, मैं तब बोलूंगा जब उसे मेरी जरूरत होगी। और शैंग मन में सोचती है अच्छा हुआ शाओ आ गए, अब ये मजेदार शो वो भी देखेंगे। तो शिनी मन में कहती है मैं शाओ के साथ रहना डिजर्व करती ना कि शैंग, वैसे भी मैं अच्छी हूँ, शैंग तो 1 नंबर की खराब लड़की है। और इतना सोच वो खड़ा होकर कहने लगती है इसने मेरी रेसिपी चोरी की है, इसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और अब बाकी स्टूडेंट भी शिनी की साइड लेने लगती है। सही बात है, ये बोलकर कि शैंग ने बहुत क्लासेस स्किप किए हैं, वो कैसे इतना अच्छा परफ्यूम बना सकती है, 100% उसने ही रेसिपी चोरी किया है ना कि शिनी ने। और तभी सारी पब्लिक और जजेस कहने लगते हैं शिनी की परफ्यूम को लेकर कि इतना गंदा परफ्यूम मैंने आज तक स्मेल नहीं किया है, इससे तो उल्टी हो जाएगी। और ये सुन शिनी हैरान रह जाती है और हमें पता चलता है टेस्ट के बाद शिनी रेसिपी कॉपी कर रही थी। तब ऐसे करते हुए शैंग भी उसे देख रही थी और अब शिनी उसके ऊपर भड़क रही थी कि तुम कैसे गलत परफ्यूम बना सकती हो। तो शैंग बोलती है तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो, तुमने तो खुद ये परफ्यूम बनाई है ना। वो अच्छा, कहीं ये तो नहीं कि तुमने मेरे टेस्ट वाली रेसिपी चोरी कर ली थी। और अब सारे लोग शिनी के अगेंस्ट हो गए थे क्योंकि उसने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया था। मगर अब वो कह रही थी उसने एक छोटी सी गलती कर दी थी, परफ्यूम बनाते वक्त कोई दूसरा इंग्रेडिएंट डाल दिया था, इसलिए उसे दोबारा बनाने का मौका दे दिया जाए, बट ये रूल में नहीं था। और ये सब देख शाओ मन में सोचता है इसका मतलब शैंग को ऑलरेडी पता था ये कुछ ऐसा कर, शायद उसके साथ ऑलरेडी ये एक बार हुआ है। और शाओ अपने असिस्टेंट को वो परफ्यूम जो शिनी के नाम से लॉन्च हुए हैं उसके बारे में पता करने को बोलता है। और अब जजेस शिनी को सेकेंड चांस दे देती है शाओ और शैंग के। और अब सारे जजेस शैंग के परफ्यूम स्मेल करके उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और अब शिनी अपना परफ्यूम बना कर देती है तो जजेस कहते हैं ऐसे परफ्यूम की स्मेल तो रोड साइड में यूं ही मिल जाएगी, इसमें कुछ खास नहीं है। तो शिनी ये कहने लगती है कि यहाँ ही कोई प्रॉब्लम है जो परफ्यूम नहीं बन पा रही, मेरी गलती नहीं है। और अब सब कोई शिनी के विंटर वाले परफ्यूम को लेकर क्वेश्चंस करने लग गए थे कि वो कैसे इतना अच्छा बनाया था, पक्का उसमें भी कोई घोटाला होगा। और शैंग कहती है देखा तुम्हारी सच्चाई आ ही गई ना बाहर,
तुम कभी परफ्यूम बनाना डिजर्व ही नहीं करती। 6 साल बाद भी मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगी कि एक नंबर की चोर हो तुम, और पूरी जिंदगी भी लगा दोगी तो तुम मुझे कम्पीट नहीं कर पाओगी। और ये सुन वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, शाव आकर उसे रोक देता है और गार्ड से उसे बाहर फिकवा देता है। और अब शैंग जीत चुकी थी और उसे अवार्ड भी मिल जाता है, और अब उसकी परफ्यूम डायरेक्ट मार्केट में जाएगी। और अब शैंग शाव को बोलती है, मैं अच्छी परफ्यूमर बनाकर आपके सारे पैसे कर्ज को रीपे करना चाहती हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ आप लेना नहीं चाहते, बट मेरे पास यही एक रास्ता है। तो शाव बोलता है, तुम ऑलरेडी इतनी एक्सीलेंट हो अपने काम में, वही मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, लेकिन अगर तुम मुझे सच में कुछ देना चाहती हो तो वो मैं खुद ही ले लूंगा। और इतना बोल वो उसे किस कर लेता है। तो शैंग बोलती है, ये ठीक नहीं है, ये कैसे आप मांग सकते हो। तो शाव बोलता है, तुम कंडीशन भूल गई क्या, मैंने अपने सारे वादे पूरे किए, तुम मुझसे पीछे मुड़ रही हो। और इतना बोल वो उसे अगेन किस कर देता है, और इस बार शैंग को भी पता नहीं चलता, वो भी उसे किस करने लगती है। लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है वो वहां से भाग जाती है। और अब शैंग सोच रही थी, जब भी मैं उन्हें किस करती हूँ मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कहीं मुझे डेविल से प्यार तो नहीं हो गया है ना। और इधर शिनी की मॉम बोल रही थी, तुम हार गई कंपटीशन में, तुम्हारी दिमाग ठीक है ना, ये क्या किया तुमने, मेरी पूरी फैमिली को शर्म में डाल दिया, और तुम्हारी विंटर परफ्यूम के कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर दिया गया है, जिस वजह से मुझे 10 मिलियन का लॉस हुआ है। और अब से तुम मेरे साथ क्लब जाओगी, जहाँ कोई अमीर आदमी मिले तो तुम्हें उसे सेट करना होगा, बहुत लॉसेस हो गए हैं मेरे। और शिनी उन्हें सेकंड चांस की भीख मांगने लगती है, मगर वो देने से साफ मना करती है। और इधर शाव शैंग की जीतने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहा था, जहाँ वो उसे थोड़ी सी ड्रिंक करने की परमिशन दे देता है। और शाव का दोस्त शैंग को बताता है उसने और दोस्तों को इन्वाइट किया है सेलिब्रेशन करने के लिए। तो शैंग सोचती है, अच्छा है, मैं यहाँ पे सबको देख लूंगी और पहचान लूंगी किसने हुकअप किया था मेरे साथ, बट उसके बाद क्या होगा, पहचानने के बाद करूंगी क्या। और तभी वहाँ शैंग के लिए एक बुके आता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है, क्योंकि अब उसके पास भी फैमिली थी जो उसके सक्सेस से खुश थी। और उसे खुश देख शाओ खुश हो जाता है। बट शैंग देखती है बुके में एक नेकलेस था जो कि बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, इसलिए वो लेना नहीं चाहती थी, मगर शाओ उसे वो पहना देता है। शैंग सोचती है, मेरे अंकल मेरे साथ इतने अच्छे हैं, मगर उन्हें पता चला कि मैं बाहर मेकआउट करती हूँ दूसरे लड़कों के साथ, तो वो मेरे को लेकर डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और अब शैंग इमोशनल हो गई थी। शाओ कहता है, क्या हुआ। तो शैंग कहती है, कुछ नहीं, बस कभी किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया है, इसलिए इमोशनल हो गई थी। और वो अब वॉशरूम चली जाती है, और तभी वहाँ ली आ जाती है एक लड़की को लेकर, और वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझे देखना नहीं चाहती, मगर मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बताना है। उस दिन जिस लड़की के साथ तुमने मेकआउट किया था ये लड़की है, और वो एविडेंस के तौर पे कोई वीडियो भी देखती है। और ये ली के मन में बस था कि वो झूठ बोलकर शाव को शैंग से दूर कर दे। वो लड़की बोल रही थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं आपके साथ रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और ये सारी बातें शैंग ने सुन ली थी, और वो सोचती है, मैंने शाव के गले में बहुत लव बाइट्स देखे हैं, तो ये नॉर्मल है, और उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, इसमें मुझे दुखी होने का कोई हक नहीं है। और वो ये सोच वहाँ से चली जाती है। और शाव इन लोगों को बोलता है, मैंने ऑलरेडी उस लड़के को ढूंढ लिया है। तो ली बोलती है, पर कैसे, और इसके बारे में मुझे क्यों पता नहीं है। तो शाव बोलता है, तुम्हें क्यों बताऊंगा, मुझे नहीं पता इस लड़की को यहाँ लाने की क्या वजह है, तुम्हारा मकसद क्या है। तो ली बोलती है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हो रहा है, हमारे बीच उसकी वजह से दूरियां आ गई है। तो शाह उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, अपने जैसे उसे मत समझो, और अगर अब तुमने उसके साथ कुछ और गलत करने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब शाह सोचता है, शैंग अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वो शैंग का मैसेज देखता है जिसमें उसने लिखा था, मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। तो ये देख उसे गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है, मेरे से ज़्यादा इसे दोस्त इंपॉर्टेंट है। और इधर शैंग सोच रही थी, अगर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो वो मेरा ख्याल नहीं रखेगा, पर मैं तो यही चाहती थी बहुत वक्त से कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, पर अब मुझे क्या हो गया, 6 साल से उसके साथ रह रही हूं, मैं ऐसे हमेशा उसका खाना और उसके घर में नहीं सो सकती, मुझे अकेले रहना सीखना हो।
और वो तभी आइसक्रीम की दुकान देखती है और उसे शाओ के साथ बिताए हुए मोमेंट याद आने लगते हैं। और तभी वहाँ शाओ पहुंच जाता है और कहता है, तुमने तो कहा था दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने गई हो, तो फिर दोस्त दिख क्यों नहीं रहे? रोड में अकेले क्यों घूम रही हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, बता दो मुझे, छिपाओ मत। लेकिन वो कोई दूसरे बहाने देने लगती है। तो वो सोचता है इसके छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है, अगर ये मुझसे दूर भी जाना चाहेगी तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। और अब वो उसके गंदे हुए फेस को साफ करने लगता है। तो वो सोचती है अगर ये मेरे साथ इतने अच्छे रहेंगे तो मैं कभी इन्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। और अब ये लोग घर आ जाते हैं जहाँ शैंक सिर्फ शाओ के बारे में सोच रही थी। तो वो बोलती है, मुझे जल्द ही सोल्यूशन निकालना होगा। शाओ की जल्द ही गर्लफ्रेंड बन जाएगी और वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तब मैं किसी और के प्यार में पड़ जाऊंगी, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। और शैंक देखती है उसका फोन उसके घर नहीं, और ये सब खत्म हो जाएगा। और शैंक देखती है उसका फोन उसके पास नहीं है, जो वो शाओ के पास भूल गई थी। तो वो शाओ के पास जाकर फोन लेने लगती है जहाँ शाओ सो रहा था। तो वो उसे देखने लगती है, मगर तभी शाओ उठ जाता है और उसे बोलता है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, ये मत भूलो मेरा यूज करने की तुम जीती हो, और अभी भी मेरे 2 किस बाकी हो। इतना बोल वो उसे किस कर देता है, जहाँ पहले तो शैंक उसे रोकती है बट फिर वो उसे किस करने दे देती है। तो शाओ उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, बट उस वक्त तुम मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। तो ये सुन वो गुस्सा हो जाती है और ये बोल वहाँ से चली जाती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो अब शाओ भी शॉक में था, आखिर उसने क्या कर दिया है। और अब शैंक के पास यूहान का कॉल आता है जो कि उसे मिलने को बोलता है। और इधर सेक्रेटरी शाओ को बताते हैं कि रूमर्स के मुताबिक शिनी के अंदर कोई परफ्यूम बनाने की टैलेंट नहीं है, और वो विंटर परफ्यूम भी शैंक ने ही बनाया था, बस उसकी रेसिपी उसने चोरी कर ली थी। तो शाओ बोलता है, ये पहली बार नहीं है कि मेरी बच्ची की चीज़ें उसने चोरी की, उसे जो निकाला गया था वो भी शिनी ने ही करा होगा। और अब सेक्रेटरी शैंक को बाहर जाते हुए देखते हैं और इधर शैंग यूहान के पास आती है जहाँ उसके घर को देख पता चल रहा था उसकी कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। और वो बताता है जैसे उसे अडॉप्ट किया गया था वैसे ही उसके फादर बीमार हो गए थे और उसमें बहुत खर्चा हुआ और हमारे पास पैसे नहीं बचे, इसलिए मदर डिवोर्स देकर चली गई और तब से मैं काम कर रहा हूँ अपना घर चलाने के लिए। तो शैंग उसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे कमाने लगी हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, अब तुम्हें ऐसा नहीं रहना होगा। तो यूहान बोलता है, मैं हमेशा तुम्हें एक बात कहना चाहता था, मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब हम बच्चे थे और इतने सालों में भी मेरा इंटरेस्ट किसी में नहीं गया। मैं जानता हूँ अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बट मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? बट शैंग उसे ये बोल मना कर देती है, उसने हमेशा उसे एक भाई के जैसा देखा है, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बट अब यूहान पागल हो जाता है और वो उसे फोर्सफुली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने को बोल रहा था, मगर वो बोलती है, तुम मेरी फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते, अगर ऐसा करोगे तो हम दोस्ती भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और मैं किसी को ऑलरेडी पसंद करती हूँ। तो ये सुन वो उसे समझाने लगता है, वो भी फोर्सफुली, और अब शैंग को नशा होने लगता है क्योंकि यूहान ने उसके पानी में ड्रग मिला दिया था। और तभी वहाँ शिनी भी आ जाती है और कहने लगी, मैंने इसको कितनी बार समझाया था कि वो गलत इंसान, फिर भी वो उसके पैसे में चली गई। अब ये वो लड़की नहीं रही जिसे तुम बचपन में जानते थे, इसका कैरेक्टर पूरा खराब हो चुका है। बट शैंग यूहान को समझाने की कोशिश कर रही थी, शिनी है जो गलत है, उसने भी उसकी रेसिपी चुराई है, बस उसे फंसाना चाहती है। तो शिनी बोलती है, तुम ही बताओ 30 मिलियन कौन किसी को देता है, कुछ चल ही रहा होगा ना। और ये सुन यूहान भी हैरान हो जाता है और वो कहता है, शैंग तुम गलत रास्ते में जा रही हो, पैसे के लिए इतना मत गिरो, तुम चाहे मुझसे नफरत ही क्यों ना करो, मैं तुम्हें उस आदमी से बचा के ही रहूंगा। शैंग बोलती है, तुम इसकी बात में आ रहे हो, तुम जानते हो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। यूहान बोलता है, शिनी को कुछ बुरा मत बोलो, उसने मुझे और मेरी सारी परेशानियों में मेरी मदद की है, मेरे डैड के मेडिकल बिल्स के पैसे दिए हैं जो अब बुरी बन चुकी है, मुझसे नफरत मत करना, अब मैं जो करने वाला हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। और अब शिनी बाहर चली जाती है जहाँ उसके जाते ही यूहान शैंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, मगर शैंग उसके सर में ग्लास दे मारती है, बट वो फिर भी नहीं रुकता और इन दोनों की वीडियो शिनी बना रही थी। बट तभी वहाँ शाओ आ जाता है जो कि आते ही यूहान को से दूर करता है और शैंग को वहाँ से ले जाता है। और सेक्रेटरी शिनी और यूहान को पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और इधर शैंग शाओ को नशे में ही कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है और उसके बाद वो उसे किस कर लेती है। और अब नेक्स्ट डे वो शाओ के साथ बेड पे उठती है जहाँ उसकी अपनी कल की सारी हरकतें उसे याद आ रही थी। और अब शैंग कहने लगती है, ये गलती से हो गया,
अब तो उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, मैंने सब कुछ सुन लिया था, ली आंटी की बात है। तो शाओ बोलता है तुम मुझे इग्नोर कर रही थी क्योंकि तुम जेलस थी, मेरा फर्स्ट ही हुआ था बट उस लड़की के साथ नहीं, तुम्हारे साथ, और वो इस बात से हैरान थी। मगर शाओ से सारी बातें क्लियर करता है क्या कैसे हुआ, और अब ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे और अब उनका रोमांस चालू हो जाता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। ड्रामा कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना, और ड्रामा से आपको क्या सीख मिली वो भी मुझे कमेंट करके बताना।